क्या बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि को सार चबाए। एक श्रृंगी ऋषि थे, साधना करने के लिए जंगल में बैठ गए। ये मनमुखी साधकों के लक्षण बताते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, बहुत ये क्या करते थे कि अभी भक्ति करेंगे, उससे पहले शरीर को साध लेते हैं ताकि कम आहार की आवश्यकता पड़े, कम व्यवहार की आवश्यकता। इस प्रकार काफी एक प्राणायाम आदि करके एक नाभि के पास, नाभि जो अपनी सूंडी इस नाभि है, नाभि के सब नाड़ियां नाभि से संबंधित हैं और इन नाड़ियों के तीन, नाभि की नाड़ियों को एक नाड़ी और है, इसको नागनी बोलते हैं, नागफनी। उस नाड़ी ने इस नाभि की सभी नाड़ियों को ऐसे लपेटा ला रखा है जैसे सर्प लगा दिया करे, और उसने उसके ऐसे ढाई लपेटे हैं और वह शेष वो नागनी वो ऐसे एक आंतड़ी है नाग जैसे फुन वाली, उसकी 2 फुन है, वो ऐसे रहती है। और जो हमारे शरीर में एक अमृत बनता है वो अमृत को पीती है और श्वास से खड़ी रहती है। तो ये प्रणाम कर करके क्या करते हैं, उस नागनी को ढीला कर देते हैं। प्रणाम कर करके वो नागनी को जो है ना मुरझा जाती है और वो अमृत जो है शरीर में प्रवेश करने लग जाता है। हमारी ये तालू है, तालू के ऊपर एक जैसे जैसे अंडा होता है, अंडे का छिलका होता है और अंडे के छिलके को और बीचों बीच काटते थोड़ा सा रह जाए, वो जैसे एक कटोरा सा होता है, उसकी छोटी सतीथी समझ लो, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर, इतने सतीथी का 1 सेंटीमीटर, इतनी सतीथी का हमारे तालू के ऊपर एक ऐसे कटोरे टाइप की एक सतीथी बनी हुई है और उसके बीच नीचे बिल्कुल उसमें एक सुराख है। उस सुराख के ऊपर एक छोटी सी पत्ती रखी है, आंत सी पड़ी है, जैसे छोटी सी पत्ती होती है बेल की, बिल्कुल वाल टाइप, जैसे वाल टिका होता है। तो इस तालु का अभ्यास करने से, ऐसे जो खेचरी मुद्रा लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जरा सा तालु उसके जो उस अमृत को रोके हुए होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है और फिर नीचे आता है, नीचे आकर के फिर ये नाभि पर आता है। और नाभि अगर वो नागनी ना पीवे, वो नागफणी नहीं पीवे, तो ये सारा उसी अमृत से इस शरीर में इतना जो ना सरूर सा हो जाता है कि भूख लगनी बंद हो जाती है और निंद्रा आनी बंद हो जाती है। तो उसके अभ्यास में भी हमें कम से कम 20 वर्ष लग जाए उसको प्रफुल्लित करने में। ये पुराने समय के काम हैं, ये लगे रहते, थाली बैठे थे ऋषि लोग, लाखों वर्ष की उम्र होती थी, ये बकवादा में लगे रहते। लेकिन वो साधना परमात्मा पाने की फिर भी नहीं है, वो तो साधना शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्र अनुकूल साधना बिल्कुल सिंपल सी है, ये नहीं करनी थी। फिर भी उन ऋषियों को जिन्होंने शास्त्र में साधना की और इस माया ने, काल के जाल ने कुकर भरमा दिए, तो उस श्रृंगी ऋषि ने अभ्यास कर लिया अल्प आहार करने का। पहले आहार अपना साधना की, शरीर को शोधा ऐसे, और फिर इतनी साधना कर ली कि दिन में एक बार एक वृक्ष की छाल के ऐसे जीभ लगाता, उसी से तृप्त हो जाता और वहीं बैठा उसकी तरफ मुख करके अपना वो ध्यान लगाता रहता। एक दिन वो श्रृंगी ऋषि अयोध्या के पास आ गया। अयोध्या के पास जंगल में, बिल्कुल निकटतम जंगल में, नगर के आसपास जो सब ने दिखाई दे, रास्ते के आसपास सी बैठ गया। सारे अयोध्या नगरी में एक चर्चा का विषय होगा कि ऐसा साधु आया है, 1 महीना हो गया है, बिल्कुल आहार नहीं करता, एक बार वृक्ष के छाल के ऐसे जीभ से चाटता है, सारा दिन ऐसे बैठा रहता है। बहुत चर्चा का विषय हुआ, लोग देखने गए, जवान अवस्था थी, सुंदर शरीर ज्यों का त्यों, और आहार कुछ नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। राजा दशरथ की बेटी शांता, जो श्री रामचंद्र से बड़ी थी, रामचंद्र हर तो फिर बाद में हुए हैं, बहुत बाद में, वो शांता जो है जवान थी, उसके बाद कोई पुत्र नहीं था, कौशल्या की पुत्री थी वो। उसके बाद राजा को कोई संतान नहीं थी, तो इकलौती पुत्री थी।
इकलौता बच्चा ज्यादा ही लाडला होता है। तो वो लड़की अन्य सहेलियों के साथ उस ऋषि को देखने गई। शांता उस ऋषि को देख करके उस पर आसक्त हो गई। उसने किसी संत से, ऋषि से, अन्य ऋषि से पूछा कि ये संत कैसे आंखें खोले, कैसे ये संसार व्यवहार में यानी देखे, हमारी तरफ संसार को देखे। तो उस ऋषि ने बताया कि जहां वो जीवा लगाता है वहां पर थोड़ा सा शहद लगा देना। अब राजा की लड़की ने कौन टोके, राजा की लड़की ने जाकर के जहां वो जीभा लगाता था दिन में एक बार, उसके वहां थोड़ा सा शहद लगा दिया वृक्ष के। अब पहले ऋषि एक बार जीभा लगाता था, उस दिन 3 बार लगाई उसने। आनंद से आया, वो शहद अंदर गया। अगले दिन फिर लगा दी। तीसरे दिन ऋषि ने आंखें खोल ली और शांता खीर बनाकर लेके पी ली। कहने का भाव ये है कि ऋषि फिर आहार करने लग गया। फिर ऋषि, अब शांता उस ऋषि के साथ चली गई। कहने का भाव उन्होंने अपना शादी कर ली और राजा दशरथ की इच्छा के विरुद्ध कर ली। तो राजा दशरथ ने किसी अन्य राजा से कहा कि हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण है और हमारी इसमें इंसल्ट होती है, आप इसको गोद ले लो, लड़की को आप शादी कर देना। कहने का भाव ये है कि परमात्मा क्या बताते हैं, श्रृंगी ऋषि को सार चबाए, नारद पूत बहतर जाए।